हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु UIs। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ एक गुड न्यूज़ को लेकर हूँ, यानी सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन विच वाज मच अवेटेड इज आउट नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ड्यूरिंग द एंटायर पोर्शन जब ओमिक्रॉन एक नेगेटिविटी ला रहा है, एक होप आ गई है सेबी के साथ में। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड, इस बार सेबी ने क्या किया। इस बार सेबी की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, यानी इस बार का शुरू हो चुका है Jan 5 से लेकर Jan 24। These are the dates for the online application. The most important area is to look forward to this कि आप लोग की एप्लीकेशन शुरू हो गई है। जितनी जल्दी भरेंगे उतना थोड़ा सा बेहतर होता है, बिकॉज यू गेट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू यू देयर। एंड इसका फेज 1 वुड बी कंडक्टेड इन February। रेगुलेटरी बॉडीज की सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम यही है कि अभी नोटिफिकेशन आया है और विद इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम दे आर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, यानी टेक्निकली आपके पास अ मंथ ही है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। 1.5 आया एग्जैक्टली, अगर हम बात करते हैं 45 डेज है आपको प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद फेज 2 बिल्कुल एक महीने बाद March 20 को किया जाएगा। और फेज 2 की जो इन्फॉर्मेशन है, देन पेपर 2 जो होगा IT वाला उन्होंने अलग रखा है, इज ऑन April 3। Now let's look forward to it. recruitment@sebi.gov.in इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन वेबसाइट है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ मेनी नोटिफिकेशंस आर देयर? अगेन उनके पास सेम ही आया है, यानी कि आपके पास अगेन जनरल में 32 सीट्स आई है। दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, पिछली बार भी ऐसा ही था। 80 सीट्स आई है, 32 हमारी हो गई जनरल वालों की। उसके बाद में देन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपके पास 22, 11, 7, 8 एंड देन टोटल आपके पास आई 80। और इसके अंदर मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी, सेम प्रीवियस वाला ही है। मास्टर्स डिग्री चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आप बैचलर्स हैं तो लॉ का बैचलर्स जाएगा या इंजीनियरिंग का बैचलर्स जाएगा, और उसके साथ साथ आपके पास CA, CFA, CS और CWA वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ पोस्ट इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। लीगल स्ट्रीम में देयर आर 16 सीट्स इन टर्म्स ऑफ IT, वहां पर आपके पास टोटल 12 आई है। देन उसके बाद रिसर्च के अंदर देयर आर अगेन आपके पास वहां पर 6 है, और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज में टोटल आई है आपके पास 3। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू इट, नियर अबाउट जितनी पिछली बार थी आपको सिमिलर ही आपको इस बार भी देखने को मिल रही है। एंड व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द लोअर एरियाज, ये उनका जो पूरी डिटेल्स है रिगार्डिंग द कैटेगरीज और एज लिमिट। एज लिमिट उन्होंने बता दिया है, द पर्सन हु मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर Jan 1, 1992, यानी जो इस साल में 30 ईयर्स के हो रहे होंगे, दे आर कवर्ड अंडर दिस। ठीक है, देन लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। इसकी अपर एज लिमिट उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है, जिसमें थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिलती है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। एंड नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। आपका जो पेपर है, अगेन उन्होंने कहा है 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसके अंदर आपकी 60 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। कट ऑफ आपकी जो पेपर 1 है 30% ही है, और जो पेपर 2 है जो जनरल स्ट्रीम्स का आता है, जिसमें आपके पास वही है कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, वो आपका 40 मिनट्स का पेपर है और 40% उसमें आपको मिनिमम चाहिए होगा। एंड देन देयर इज अ रिसर्च स्ट्रीम जिसका एक डिफरेंट वो आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आएगा फेज 2। फेज 2 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, और उसके बाद जनरल स्ट्रीम में अगेन MCQ फॉर्मेट पर ही चल रहा है। 60 मिनट्स का आपके पास होगा फॉर डिस्क्रिप्टिव, और जो आपका जनरल स्ट्रीम वाला जो आपका आ जाता है उसके अंदर आपके पास 40 मिनट्स है। एंड अगेन 30 and 40%, the same scenario which they had in the previous notification is still there। यानी अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको कवर करके चलना है, चाहे वो फेज 1 हो चाहे वो फेज 2 हो, आपको इंडिविजुअली भी पेपर क्लियर करने हैं और आपको टोटल में भी पेपर क्लियर करने हैं। यानी फेज 1 में आप देख रहे हैं यहाँ पर फेज 1 में आपको एग्रीगेट कट ऑफ 40% है, यानी अब आपके पास 100 + 100 200 का 80 आपका पासिंग होना चाहिए, और इंडिविजुअली भी आपको पेपर 1 और पेपर 2 में क्लियर करना है। फेज 1 ही 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पेपर 1 और फिर है आपका पेपर 2। नाउ व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द अदर एरिया, आपके पास एग्रीगेट यहाँ पर फेज 2 में आपकी 50% होगी, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आपको इंग्लिश में मिनिमम 30% चाहिए होगा, और जनरल स्ट्रीम के अंदर आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है। लेकिन टोटल यानी 200 का 50%, आपके 100 मार्क्स बनने ही चाहिए। बट ये डिटेल्स है फेज 2 की। ओके चलो, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ इनकी ग्रेड पे के रिगार्डिंग। इनकी ग्रेड पे किस तरीके से डिफाइंड है, इट स्टार्ट्स विद 28,150 एंड इट गोज ऑन। ये उसमें यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल है वो उन्होंने बता दिया। फेज 1 कहाँ कहाँ कंडक्ट किया जाएगा वो उन्होंने डिटेल्स दे दी है। एंड उसके बाद
यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है उसकी जो पेपर 2 कहाँ पर है वो उन्होंने पूरी डिटेल्स दी हुई है। इसके बाद आप ना यहाँ पर आपको सबकी डिटेल्स के रिगार्डिंग उन्होंने क्या क्या किस किस कैटेगरी के लिए रखा है वो कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइंड है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद ये रही गाइडलाइंस फॉर द अगेन कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब ये रहा एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको उसमें क्या क्या डालना है वो आ गया। आपके लेफ्ट थंब की जैसे आपके लेफ्ट थंब की आपको प्रिंट देना है उसके अंदर इंप्रेशन आपको प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए। जो आपको अपलोड करना है आपकी स्कैन करनी है एक फोटोग्राफ वो आपको अपलोड करनी है एंड दिस इज द डिक्लेरेशन जो आपको लिखकर वहां पर देनी है, ठीक है, अपलोड करनी है। देन एप्लीकेशन का प्रोसीजर उन्होंने बता दिया है, दैट इज व्हाट यू विल फाइंड, अप्लाई ऑनलाइन करना है। देन लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट। इसकी पेमेंट का टाइम भी आपके पास वही है और उसके बाद आपको ई रिसीट जनरेट हो जाएगी दैट यू हैव मेड द पेमेंट फॉर दैट। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड। इसके बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे, ये रहा इनका पूरा सिलेबस। दिस इज द गुड पार्ट अबाउट सेबी, दे हैव डिफाइंड देयर सिलेबस। तो ये उनका डिफाइंड सिलेबस है, आपको ये एंड में मिलेगा, ठीक है, ये रहा एंड में। फेज 1 और फेज 2 जनरल स्ट्रीम का सिलेबस ये रहा, इट्स सेम, अभी पिछला वाला भी ऐसा ही था। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो भी स्पेसिफिक ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो और स्टेटमेंट की एनालिसिस, अकाउंटिंग है पूरी शेयर्स की। देन वी हैव ईसॉप्स एंड बायबैक, along with that we have preparation and presentation of financial accounts. Then they have the entire management as well, जिसके अंदर आपके पास लीडरशिप और मोटिवेशन, कम्युनिकेशन है, रोल ऑफ मैनेजर है और आपके पास पूरी मैनेजमेंट के प्रोसेस यानी पोस्ट कॉर्प के अंदर से आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये आपको मिल जाएंगे। फाइनेंस के अंदर यू हैव फाइनेंशियल सिस्टम देयर, देन आपका फाइनेंशियल मार्केट्स है, कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, ये सेम ही है, प्रीवियस भी नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा ही था, दैट मीन्स दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, देन डेवलपमेंट आ गया, इसमें आपके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आ गया, देन अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आ गए, जीएसटी और आपकी इनकम टैक्स दोनों का पोर्शन इसमें कवर्ड है और इन्फ्लेशन भी आपको इसमें मिलेगा। देन यू हैव द एंटायर कॉस्टिंग देयर, कॉस्टिंग के अंदर उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लिया है, देन उसमें आपके पास मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग भी डिफाइंड है। देन लीन सिस्टम, दैट्स द न्यू सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग दैट यू विल फाइंड हियर, दैट इज ऑल्सो देयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। उसके बाद कंपनीज एक्ट भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरे एक्ट में से कुछ एक स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होते हैं। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके पास थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, देन आपके पास IS एंड LM है, फिलिप्स कर्व है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपके पेपर के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। और उसके बाद हर एक स्ट्रीम का इन्होंने इंडिविजुअली अलग अलग दिया हुआ है, दैट्स द गुड पॉइंट। इसका ना जो सिलेबस होता है नोटिफिकेशन के एंड में जाइएगा, एंड में इन्होंने आपका फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस सेम है। अगर आपने फेज 1 के लिए और फेज 2 के लिए अभी से सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया देन द चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन गोज मोर, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाता है, आपके पास फेज 1 और फेज 2 का ये पूरा लीगल स्ट्रीम का है आपके पास फेज 1 और फेज 2 का पोर्शन, एंड देन दे हैव गिवन इट फॉर IT एज वेल, ठीक है, ये IT वाला हो गया। उसके बाद आपके पास रिसर्च स्ट्रीम का भी आ गया फॉर बोथ द फेजेस। इसके बाद आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज का भी उन्होंने दिया हुआ है। सो लास्ट में आइएगा नोटिफिकेशन की, वो है, देखिए अप्लाई करना इज द फर्स्ट लेवल, लेकिन क्या सिर्फ अप्लाई करना मेन चीज़ है या अप्लाई करने के साथ साथ नेक्स्ट लेवल जो अपना देखने वाला है कि अप्लाई करने के बाद और क्या है अपने पास, यानी अप्लाई करने के बाद फॉर एनी पर्सन यू विल हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द फर्दर डिटेल्स, यानी आपको पढ़ना क्या है। बिकॉज आज आपके पास आ जाता है 5th ऑफ जनवरी, फ्रॉम 5th ऑफ जनवरी टिल आपके पास टाइम है 20th ऑफ February, यानी आपके पास रफली 15 डेज प्लस आपके पास 20 डेज आपके हो गए आपके पास February के, और बाकी बचा आपके पास 25 डेज अवेलेबल है आपके पास ये जैन के, यानी टोटल आपके पास 45 डेज बनते हैं, बट यू हैव टू एक्सक्लूड आज का दिन और 20th का दिन। तो अगर आप इन दोनों को बाहर रखकर चलते हैं यू हैव रफली 43 days to prepare all in all. And when we look forward to it, SEBI grade A की जो vacancies general stream में है total 80 है, and when you look forward to the general stream it's 32. So buck up guys, now this is the beginning of the year with great I can say with great positivity. This is the time where we look forward to clearing this examination, but for that मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए अभी पीडिया क्या कर सकता है आप लोगों के लिए, अभी पीडिया इज ब्रिंगिंग अप आवर वार्म अप
कोर्स, हमारा वार्म अप कोर्स, यानी हम आपको शाम को 5 बजे मिला करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेबी ग्रेड ए। यानी हम हर शाम को 5 बजे आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं फॉर द सेबी ग्रेड ए। हमारे पोर्टल पर जाएंगे तो आपको ना कि सिर्फ इन सब की प्रीवियस क्लासेस, इनके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है आपको पेड कोर्स की तरफ मूव करना है, देन यू शुड नॉट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे देन देयर इज अ चांस कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है तो आपको इसको प्यार से आराम से बैठ के प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो व्हेन यू हैव टू गिव दैट मच ऑफ टाइम, decide it right away that I want to sit and prepare for SEBI, and there should not be any question mark in your mind कि मैं अब क्या करूं और क्या करूं, किस तरीके से प्रिपेयर करूं। वो सब चीज़ आपको साइड पर रखनी है और इस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। आप हमारे पोर्टल पर जाएंगे, आपको वहां पर इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर पोर्टल। आपको सिर्फ यहाँ पर जाना है abhipedia.abhimanyu पर और यू विल फाइंड द एंटायर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। यानी इस एग्जामिनेशन के लिए स्टडी नोट्स चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे पीडीएफ चाहिए जो आप एमसीक्यूज क्लास में करवाते हो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो वो आपको मिल जाएगी और आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर पोर्टल। सो आपको बस पोर्टल पर जाना है, ये जो चूज एग्जाम वाला एरिया है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन यू विल रीच टू द नेक्स्ट लेवल। सो बस आपको यहाँ चूज एग्जाम पर जाना है और यहाँ पर ढूंढिए सेबी ग्रेड ए ऑफिसर एग्जाम को। आप सेबी ग्रेड ए के ऑफिसर एग्जाम पर आएंगे एंड दिस इज वेयर यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स। और ये रहे हमारी फ्री कोर्सेज, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ्स, देयर आर मेनी थिंग्स जो अवेलेबल हैं। और अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको क्या देखना है या फिर आपने कहाँ से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास डेमो क्लासेस तक अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको अगर फ्री वाली वीडियो कोर्सेज की तरफ जाना है तो आपको वो भी मिल जाएंगी। फ्री पीडीएफ के अंदर आपको बहुत से एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। यानी अगर आप अभी सोच रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू, देन यू शुड लुक फॉरवर्ड टू ऑल दीज एरियाज व्हिच आर अवेलेबल। अलोंग विद दिस हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, बट बिफोर यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पेड कोर्सेज यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट आवर फ्री कोर्सेज एज वेल। वहां से ही आपको आइडिया हो जाएगा हम लोगों की मेंटरशिप क्लासेस है, किस तरीके से आपको सेबी प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या उसमें करने वाली चीजें रहती हैं। दैट इज समथिंग विच यू विल फाइंड है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। वार्म अप कोर्सेज के अंदर हमारे आपको डिटेल कोर्स मिल जाएगा, हर एक क्लास के साथ में अटैच्ड आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ऑल यू नीड टू क्लिक इज क्लिक हेयर टू अवेल 100% डिस्काउंट। और यहाँ पर आपको अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसको यूज करने में, यू कैन यूज द कॉल मी फीचर। और इसके बाद यहाँ नीचे आपके पास अवेलेबल है, यानी अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, इसके ऑलरेडी काफी लेक्चर्स मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। आपको सिर्फ जैसे इस पर वीडियो क्लासेस में से आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सिर्फ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ आपको वॉच रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है एंड देन यू विल रीच टू दैट एरिया जहां पर आपको बाकी फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे दिस इज वेयर यू विल फाइंड इट और यहाँ पर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। दिस इज वेयर यू विल फाइंड द पीडीएफ। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है एंड यू विल फाइंड द पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जो आप ढूंढ रहे हैं। सो अगर सेबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जैसे ही आप इसके एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, साथ ही साथ बी प्रिपेयर्ड। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड नॉट वेट एनी मोर। और आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए बिकॉज यू हैव barely 43 days left for this examination. So time is ticking away and the most important thing to do is don't waste it anymore. We are done with it. So with the inception of the year, SEBI is here. All the best guys and fill up your forms as early as possible. It's just begun now. All the best guys. एंड भूलना मत इसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, सो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए है इसकी लास्ट डेट। द लास्ट डेट वुड बी 24th of January. सो डू नॉट वेट टिल द लास्ट डेट एंड जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड द बैटल बिगन्स नाउ। थैंक यू।